ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਗੋਇਲਾ ਆਈਐਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ। 5 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ 15 ਲੈਕਚਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਕਦੋਂ। ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹਜੇ। ठीक है, हजे कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई, बट पीपीएससी की कर रही है 2 से 3 महीने सानू जो है पेपर तो पहला मिलते ही मिलते हैं। तो तुम ये लैके चलना है कि यू विल गेट 2 to 3 months बिफोर द एग्जाम डेट। ठीक है, तो हुण पीसीएस की डेट आ गई मेन्स की मई अप्रैल फर्स्ट वीक च। हुण CDPO का पेपर है 4 जनवरी को। तो देखते हैं, हुण मैंने लगता है कि नैक्सट मंथ जो है सानू डेट मिलने दिख सकती है HDO की। पर तुसी तैयारी पूरी रखो क्योंकि सिलेबस च एक क्वेश्चन नाल भी सिलेक्शन रह सकती है। तुसी ये नहीं सोचना ये 10 क्वेश्चन ही आने कि अपन छड़ दिए, बट ये बहुत स्कोरिंग सब्जैक्ट है मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी। ये अगर तुसी अच्छी तरह सुन भी लिया लेक्चर तो भी तुसी क्वेश्चन सही करके आओगे, क्योंकि जिहड़े क्वेश्चन आपां करांगे यही रिपीट होंदे पेपर च। बस तुसी कुछ नहीं होर करना, तुसी जिहड़े क्वेश्चन आपां करावांगे तुहानूं वो तुसी घट्टो घट्ट 3 बार 4 बार करके जाने पेपर लई, दैट विल बी सफिशिएंट। अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इन बंगाल द वन एस्टैब्लिश्ड बाय द पोर्टुगीज वाज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इससे हम बंगाल साइड जाएंगे पोर्टुगीज़ के बारे में पढ़ने के लिए कि बंगाल में क्या किया था पोर्टुगीज़ ने। तो बंदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको उस साइड का एरिया क्लियर होएगा। तो हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सिंपल आपने याद रखना है। क्या हुआ था, बेसिकली गयासुद्दीन मोहम्मद शाह थे उस टाइम पे, उनसे पोर्टुगीज़ ने परमिशन ली थी फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की। कहाँ पे? सतगांव और चटगांव में। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे चटगांव जो है डिक्लाइन करता गया और हुगली जो आज भी आपने देखा है कि एक मेन वहाँ पे ब्रिज भी है हुगली ब्रिज, तो वो एक मेन सेंटर बनता गया किसका? पोर्टुगीज़ का। तो आपने याद रखना है कि हुगली जो एरिया है वहाँ पे जो है पोर्टुगीज़ ने अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी थी। तो इसका आंसर क्या हो गया? हुगली। बाकी भी देखना आपने, चिंसुरा, श्रीरामपुर किसकी थी? जो श्रीरामपुर है वो बेसिकली हमारी थी डेन्स की। देखो अपन डच डेन्स सारे आए थे ना, तो जो श्रीरामपुर है वो हमारी डेन्स की थी। और जो चिंसुरा है, चिंसुरा किसकी थी? चिंसुरा थी डच की कॉलोनी। तो वहाँ पे डच ने फैक्ट्री लगाई थी अपनी। तो डच की फैक्ट्री कौन सी है? चिंसुरा। हुगली किसकी है? पोर्टुगीज़ की। श्रीरामपुर किसकी है? डेन्स की। तो ये आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे अपने, तो ऐसे ही आपने चलना है। बेसिकली दिस क्वेश्चंस आपने कंसेप्ट के लिए है। एक मैं आपको एडिट फैक्ट बताता हूँ जो भी पेपर में नहीं पूछा गया है, आ सकता है आगे पेपरों में। क्या हुआ था, एक बुक लिखी गई थी, क्या नाम है उसका? वोकैबुलरी एम आइडमा बेंगाला। ठीक है, ये जो बुक है इसने बंगाली ग्रामर को पोर्टुगीज में फर्स्ट टाइम जो ट्रांसलेट किया। तो आपको याद रखना है कब, कहाँ पे, किसने लिखी गई? पोर्टुगीज मिशनरी ने लिखी थी बुक। क्या नाम है? वोकैबुलरी एम एडिमा बेंगलोरा। और हमारे जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि अलमारी, अलमारी कपबोर्ड के लिए, ये भी पोर्टुगीज है, अलमारियों से आया है। सब्जी, सोपा से आया है। ठीक है, सोपा मतलब सूप, तो वो वर्ड जो है सूप सब्जी वो सोपा से आया है। चाबी, चावे से आया है। चावे का मतलब क्या होता है? की। तो पोर्टुगीज वर्ड से हमारे जो काफ़ी जो आज भी वर्ड्स यूज होते हैं वो हमारे वर्ड्स बने हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नया क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये बुक है जो ट्रांसलेट करी गई थी, किसने? पोर्टुगीज मिशनरी ने बंगाली ग्रामर को पोर्टुगीज में ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। With reference to Pondicherry, now Puducherry, consider the following statements. The first European power to occupy Pondicherry were the Portuguese. अब ऐसे क्वेश्चंस करने का क्या फायदा होता है? अगर आप बुक पढ़ेंगे, सिर्फ बुक पढ़ेंगे, आपको इसका आंसर नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने उसमें गौर ही नहीं करता बंदा इन टॉपिक्स पर जब बुक में होता है। ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करोगे इसका। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने MCQs लगाने हैं, बार बार MCQs लगाने हैं और बहुत सारे MCQs लगाने हैं, तब आपका पेपर क्लियर करने का चांस बढ़ता है। The first European power to occupy Pondicherry were Portuguese. The second European power to occupy Pondicherry were the French. The English never occupied Pondicherry. तो ये क्वेश्चन पौंडीचेरी रिलेटेड है। तो फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर पोर्टुगीज, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड कौन थे? सेकंड फ्रेंच थे। तो देखो पर इसमें ऑप्शन 1 और 2 नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है 1 ओनली आ जाएगा। उसके बाद थर्ड कौन थे? थर्ड थे डच। तो अब हम समझते हैं कि क्या स्टोरी थी। ये हमारा हिंदी में भी है, जिन बच्चों को हिंदी मीडियम में समझना है, वैसे हम समझा रहे हैं, आपको समझ आ रहा होगा, बहुत टफ नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या हुआ था पौंडीचेरी के अंदर। पौंडीचेरी जो है बेसिकली फर्स्ट जो है ऑक्युपाई किसने किया? पोर्टुगीज ने।
उसके बाद जो है 1674 में इसको ऑक्युपाई कर दिया गया फ्रेंच के द्वारा। 1674 में किसने ऑक्युपाई किया इसको? फ्रेंच ने। उसके बाद थर्ड ऑक्युपेशन जो इसकी हुई वो हुई डच के द्वारा 1693 में, और वापस 1699 में इसको वापस डच ने फ्रेंच को दे दिया। ठीक है, तो सबकी ऑक्युपेशन इसमें रही है। उसके बाद क्या हुआ? 1699 में डच ने वापस फ्रेंच को दे दिया, अब किसके पास चल रही है? फ्रेंच के पास। फिर उसके बाद ब्रिटिश ने इसको ऑक्युपाई किया 1793 में ब्रिटिश ने ऑक्युपाई किया, और वापस फ्रेंच को दे दिया उन्होंने 1814 में अंडर ट्रीटी ऑफ पेरिस। और आपको बताया कि पोर्टुगीज जो पौंडीचेरी है वो आज़ादी के बाद भी काफ़ी टाइम जो है फ्रेंच कॉलोनी जो है फ्रांस के पास ये रही थी। तो ये आपको ये क्वेश्चन जो है ये आपने बताना है कि कब तक हमारे पास ये जो है ये कब तक रहा है, ये ऐसे कैसे क्या हुआ, इसकी डिटेल आपने कमेंट्स में बतानी है। तो आपको समझ आ गया होगा। तो फर्स्ट, द इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड पौंडीचेरी, तो ये भी गलत है। हर डच ने भी ऑक्युपाइड किया पौंडीचेरी को, फ्रेंच ने भी ऑक्युपाइड किया पौंडीचेरी को, डच ने भी, इंग्लिश ने भी, सब ने ऑक्युपाई किया ऑलमोस्ट। ठीक है, डेन्स का नाम नहीं आता, बस इसका ध्यान रखना है आपने, डेन्स का नाम नहीं आता। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कितना अच्छा टॉपिक हमने कवर किया। इससे ये क्वेश्चन जो है पेपर में आएगा आपका, 100% पेपर क्लियर होता है आपका इस क्वेश्चन से। हुगली वॉज यूज एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय IAS में। आगे ना देखो, IAS में भी सिमिलर टॉपिक्स ही रिपीट होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन जो है स्टेट PCS में भी रिपीट होते हैं, और सारी जगह सिमिलर टॉपिक्स थीम्स रिपीट होते हैं। तो किसके द्वारा? अब देखो हम बार बार पोर्टुगीज कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है पोर्टुगीज ही थे जिन्होंने हुगली को पायरेसी के लिए यूज किया। ठीक है, और थाउजेंड्स ऑफ जो यहाँ पे पोर्टुगीज थे उनको इम्प्रिजन किया। शाहजहां ने जो है पोर्टुगीज को छुड़वाया था। शाहजहां ने जो हुगली को है वो छुड़वाया था, ये आपको याद रखना है। हुगली को किसने छुड़वाया था? शाहजहां ने, पोर्टुगीज से। ठीक है, उससे पहले जो है पोर्टुगीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे हुगली में। तो उससे पहले पोर्टुगीज में हुगली में पोर्टुगीज का बेस था। तो ये आपको याद रखना है, एक फैक्ट्री थी उनकी बेसिकली। तो ये आपको याद रखना है। तो अब अच्छा क्वेश्चन ये हमने किया कि हु यूज हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी। देखो अभी देखो रिपीट हो गया ना, बिहार पब्लिक में पोर्टुगीज। तो इसका आंसर फिर से वही है कि पोर्टुगीज ने इसको यूज किया एज अ बेस फॉर पायरेसी। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा और एग्जाम्स में रिपीट हो सकता है, तो इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी। ये जो क्वेश्चन है ये आपको हर एग्जाम में घूम फिर के मिलता ही रहता है। तो ये क्वेश्चन आपने ज़रूर करना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी के साथ कौन था? डी अल्मीडा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, डुप्लेक्स, रॉबर्ट क्लाइव। इनके बारे में हम अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आपने सिंपल से याद रखना है, डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे, वो ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, वो क्या चाहते थे? देखो हमें याद रखना है, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ 1453 में। ठीक है, वास्को डी गामा आया 1498 में। तो जब 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ ना, तो यहाँ पे इस तरफ एरिया में इनकी जो पोर्टुगीज थे, फ्रेंच थे, इनकी बहुत बेइज्जती हुई। क्यों? क्योंकि जो मुस्लिम थे, अरेबिक एम्पायर है, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया। तो अब यहाँ पे जो ट्रेडिशनल ये रूट है, ये ट्रेडिशनल रूट किसका था? अरेब्स का था। तो अब वो कहते हैं कि अब हम इनको चकमा चढ़ाएंगे, इन्होंने हमें हराया है, अब हम इनको हराएंगे। तो अब डोमिनेशन शुरू होगी इस एरिया की। इस एरिया को डोमिनेट करने के लिए जो पहले गवर्नर, पोर्टुगीज के गवर्नर यहाँ पे आए इंडिया में, वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो उनको ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम हॉर्मोज, स्टेट ऑफ मलक्का, ये सारा एरिया हम डोमिनेट करेंगे, हम यहाँ पे किसी और को टिकने नहीं देंगे। तो इसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इन्होंने, ये आपने याद रखना है, इन्होंने और क्या किया? इन्होंने एक लड़ी बैटल ऑफ चौल, जिनमें इनका बेटा मारा गया था। इन्होंने गुजरातियों के साथ लड़ी बैटल ऑफ चौल। कब लड़ी? 1508 में। ठीक है, 1508 में इन्होंने बैटल ऑफ चौल लड़ी। ठीक है, और ये लड़ी क्या बोलते हैं, इजिप्ट और गुजरात की सांझ के साथ, इजिप्ट आ गया, इजिप्ट और गुजरात की सांझ के साथ ये जो लड़ाई हुई थी, इनको हराया था किसने? इन्होंने अपना बैटल ऑफ चौल में अल्मीडा ने। उसके बाद बेटा मारा गया, पर इनको भी बदला नहीं लिया था इन्होंने। फिर 1509 में पहली बार ये बॉम्बे जो है शिप से अराइव किए। बॉम्बे कहाँ पे है? यहाँ पे। तो ऊपर वाले एरिया में थे, अब फिर यहाँ पे बॉम्बे में आए पहली बार शिप से। बॉम्बे में आए पहली बार शिप से 1509 में। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और उसके बाद 1510 में इन्होंने अपने बेटे की मौत का बदला लिया। ठीक है, और इन्होंने उनको हरा दिया।
जी। तो इन्होंने कंप्लीट डोमिनेशन जो हम कह सकते हैं इन्होंने इस एरिया में अपनी करी। तो और सबसे बड़ी बात आपको याद रखना, पोर्टुगीज जो थे वो इंडिया के इंटीरियर में कभी इंटरेस्टेड ही नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि यार कौन लड़ेगा यहाँ पे अंदर, इनके साथ कौन पंथा मारेगा, और इनके पास पैसे भी नहीं है अंदर। इनको था कि जो पैसे हैं सारे पोर्ट्स में ही हैं, तो इसलिए ये कभी अंदर नहीं गए। ये ज़्यादातर हम आप देखोगे पोर्टुगीज़ की लड़ाई सारी हमेशा चाहे इधर इधर हुई है चाहे इधर हुई है, पोर्ट्स पे ज़्यादा इनकी लड़ाई हुई है। तो ये आपको याद रखना है। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ 4999 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੋਰਸ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ, ਜੋਗਰਾਫੀ, ਪੋਲਿਟੀ ਨਾਲ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, 4 ਤੋਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਲੈਣਾ 4999 ਦਾ ਕੋਰਸ ਰਹੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਤਿਆਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ MCQs ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MCQs ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ ਦੇਖਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਮੁਦਗਿਲ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਸਿਟੀ IAS ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ HD ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਪੇਪਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।